अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मराठी का तीसरा सबक पढ़ेंगे, पाळण्यातले पाय। ठीक है बच्चों, हमने 2 कविताएं पढ़ी। अब ये तीसरा हमारा नया सबक है ये। वो बाकी कविताएं थी, ये लेसन है, धड़ा जिसको कहते हैं। तो हमारा नया सबक जो तीसरे नंबर पे है, नाम है पाळण्यातले पाय। पाळण्यातले पाय, इस सबक को हमको आज पढ़ना है बच्चों। इसका मतलब ये है, वैसे तो शाब्दिक मीनिंग जिसको कहते हैं देखा जाए, पाळना का मतलब होता है झूला, यानी कि छोटापन का एहसास दिलाने वाला। पाय मतलब पैर, चरण। लेकिन ये एक किस्म की कहावत है। पाळण्यातले पाय, ये मराठी कहावत है। म्हणी जिसको कहते हैं, मराठी म्हणी का मतलब है कि किसी शख्स को छोटे बचपन में ही उसकी क्वालिटी को समझ लेते हैं, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं कि या मुलाचे पाळण्यात पाय आहे। इस बच्चे का तो पाळण्यात पाय आहे, मतलब ये बच्चे में तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। इस तरीके से मराठी में कहा जाता है पाळण्यातले पाय। तो ऐसे ही एक बहुत ही छोटे से लड़के का यहाँ पर जिक्र है, जिसका खुदादाद सलाहियत जिसको कहेंगे, उसका टैलेंट, उसकी होशियारी कैसे बचपन ही से झलकती थी उसके अंदर, और उसको लोगों ने फिर आगे चलकर वो क्या बना, लोगों के लिए वो किस तरह काम किया। तो इस सबक में हमको उसी बच्चे की क्वालिटी, उसी बच्चे की खूबी को इसमें पढ़ना है। अब देखो, मैं पहले बताऊंगी नहीं कि वो बच्चा कौन है क्या है। जब हम सबक पढ़ेंगे तो हम खुद ब खुद समझते जाएंगे कि वो किस बच्चे का यहाँ पर जिक्र है। तो सबक कौन सा है हमारा बच्चों? पाळण्यातले पाय। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे और उसको समझो तुम। ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चों, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, हमको पढ़ना है। एका नदीच्या काठी एक लहानसे घर होते। बच्चों ज़रा ना अपने जो PDF वगैरह जो तुम लोग ने डाउनलोड किए होंगे, या हाथ में जो किताब होंगी ना, उसको तुम खोल के रखना। जो भी मैंने सबक निकाला उसको तुमको ध्यान देना है, और मैं पढ़ूंगी मेरे साथ साथ तुमको भी ध्यान देना है कि क्या पढ़ा जा रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है। कुछ तो समझ में आना चाहिए ना बच्चों। ठीक है, तो मैं पढ़ूंगी तो तुम लोग भी तवज्जो दो इस बात पर कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ और क्या समझाना चाह रही हूँ। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एका नदीच्या काठी एक लहानसे घर होते। एक नदी के किनारे, नदीच्या काठी, नदी के किनारे, काठी मतलब किनारे, काठी किनारे, नदी के किनारे एक लहानसे घर होते। एक छोटा सा घर था। त्या घरात आयजेक हा मुलगा आणि त्याची म्हातारी आजी राहत असे। त्या घरात आयजेक नावाचा एक मुलगा होता आणि त्याची म्हातारी आजी और उसकी बूढ़ी माँ। म्हातारी मतलब बूढ़ी, उसकी बूढ़ी माँ, उसकी आजी, आजी मतलब दादी, म्हातारी मतलब बूढ़ी, तो उसकी बूढ़ी दादी रहती थी। मुलगा मोठा, चतुर आणि बोलका होता। बच्चा बहुत चालाक था। चतुर यानी चालाक, और बोलका मतलब बहुत बोलने वाला। चालाक भी था, बोलने वाला भी था। तो दिवसभर, वो दिनभर, तो दिवसभर आपल्या म्हाताऱ्या आजीला हेच का आणि तेच का, असेच का तसेच का, असा नाना प्रश्न विचारून भंडाऊन सोडी। वो रोज अपनी आजी को, म्हातारी आजी थी उसकी दादी, रोज उसको ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये तमाम सवालात पूछ पूछ के उसको बेजार कर देता था। रोज आजूबाजूला दिसणाऱ्या गोष्टी, आसपास दिखने वाली बातें, रोज होणाऱ्या घडामोडी, और रोज के दिन रात होने वाले घडामोडी, बदलाव, वो सारे बदल और जितने भी बदलाव हैं मौसम के या दुनिया के, तमाम रोज दिन ब दिन कुछ ना कुछ उसके सामने जो नई बातें आती थी, वो त्या साऱ्या बदल, उन सब के बारे में एक विशेष कुतूहल, एक अलग सी खास बेचैनी,
या मुलामध्ये जागे होई। उस बच्चे में एक खास बेचैनी जागा हो जाती थी, मतलब जाग जाती थी। म्हणूनच इसीलिए तो पाऊस पडू लागला की हा विचारी, तो इसीलिए तो जब बारिश गिरने लगती तो पूछता था, विचारी मतलब पूछता था। क्या पूछता था? आजी, हे पाणी कुठून येते ग? आजी, ये पानी कहाँ से आता है ग? फिर उसके बाद जोरदार वाऱ्याने घराच्या खिडक्या वाजू लागल्या। जब जोर से हवा चलती थी, खिड़कियां बजने लगती थी कि हा विचारी, वो पूछता था, आजी, वारा कुठे राहतो गो? आजी, दादी, वारा कुठे राहतो गो? हवा कहाँ रहती है? नदीत टाकलेल्या कागदाच्या कपट्या। फिर कभी कभी वो नदी के अंदर देखता था बहुत सारे कागज के चिंदी वगैरह, कागज वगैरह बहता हुआ, गवताची काडी, घासपूस वगैरह बहता हुआ पाण्याबरोबर चाललेली पाहिली। हाँ, तो जैसी नदी के अंदर अक्सर करके चिंदी वगैरह है, कागज वगैरह है, ये बहते हुए, या लकड़ी, छोटी छोटी बारीक घास फूस वगैरह बहते हुए दिखाई पड़ती थी, पाण्याबरोबर चालायची, पानी के साथ साथ बहते हुए दिखती थी की, तो हा विचारी की, वो पूछता था, आजी, नदीच्या पाण्याबरोबर हे पदार्थ वाहत का जातात? नदी के पानी के साथ साथ ये चीजें बहते हुए क्यों जाती है? म्हातारी आजी, बूढ़ी आजी जो थी, सांगता येईना, म्हातारी आजीला सांगता येईना। म्हातारी आजी सांगता येईल तेवढे त्याला सांगे। बूढ़ी जो दादी थी, उसको जितना उसको बनता था, जितना उसको आता था, जितना उसको मालूम था, उसका वो कह देती थी। पण कधी कधी तिलाही माहित नसे, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें, कुछ बातें तो जो उसको भी नहीं पता होती थी। अशा वेळी तरी ती काय सांगणार? ऐसे वक्त में भला वो क्या कहेगी त्याला? मग काहीतरी सांगून, फिर कुछ भी कुछ कहकर वेळ मालूम जाई, वक्त निकाल देती थी। तर कभी गप्प बसून रही, तो कभी चुप बैठ जाती थी। कभी कभी उसको कुछ बोलकर वक्त टाल देती थी, या कभी चुप बैठ जाती थी। पण मुलाला मात्र चैन पडत नसे, लेकिन बच्चे को चैन नहीं पड़ता था। त्याच्या शंकेचे बरोबर उत्तर मिळाल्याशिवाय त्याला समाधान लावत नसे। जब तक उसकी शंका दूर नहीं हो जाती थी, उसका शक दूर नहीं हो जाता था, अब तक उसको इत्मीनान नहीं होता था। समाधान का मतलब होता है इत्मीनान। उसको समाधान नहीं मिलता था। तो त्यासाठी तो मग फिर उसके लिए वो क्या करता था? शेजाऱ्यांकडे जाऊन ही प्रश्न विचारत असे। उसके बाद वो शेजारी मतलब पड़ोसियों से जाता था और सवाल पूछा करता था। कभी कभी तासन तास, कभी कभी तो घंटों घंटों, तासन तास मतलब घंटों घंटों, तासन तास, घंटों घंटों कुठे गेला? आभाळाकडे टक लावून बसत असे। आभाळाकडे, आसमान की तरफ टक लावून बसणे, एक टक देखना। टक लावून बसणे मतलब एक टक देखते रहना। तर कधी कधी, तो कभी नदी किनारे, किसी नदी के किनारे तहान भूख विसरून जाई, अपनी भूख प्यास भूल जाया करता था। मतलब घंटों वो कभी नदी के किनारे बैठा रहे, बहते हुए पानी पर तवज्जो रहती थी। कभी कभी आभाळ, आसमान की तरफ देखकर घंटों उसी तरफ टक लगाकर बैठा देखा करता था। एके दिवशी, एक दिन असाच खडकावर नदीच्या पाण्यात पाय सोडून बसला होता। ऐसे ही एक खड़कावर, खड़क मतलब एक चट्टान पर, इसी तरह एक बड़े से पत्थर पर नदीच्या पाण्यात, नदी के पानी में पाय सोडून बसला होता। अपना पैर नदी में छोड़कर बैठा था। घरात म्हातारी आजी जात्यावर धान्य डळत होती और घर पर बूढ़ी दादी थी, क्या कर रही थी? जात्यावर धान्य दळत होती। जात्या यानी कि चक्की, जात्या यानी चक्की, और धान्य, धान्य मतलब अनाज, दळने मतलब पीसना। तो घर पर आजी थी जो चक्की से अनाज पीस रही थी, और ये नदी पर पैर डालकर एक बड़े से चट्टान पर, एक बड़े से पत्थर पे बैठा था।
जात्याच्या घरर घरर आवाज ऐकू येत होता. उसके कान तक आवाज आ रही थी जाते की, चक्की की. मुलाचे कान त्या फिरत्या जात्याच्या आवाजाकडे होते. बच्चे का कान पूरी तरह फिरते हुए चक्की के आवाज की तरफ था. नी डोळे और आंखें वाहत्या पाण्याकडे होते, और आंखें उसके बहते हुए पानी की तरफ था. चटकन त्याच्या मनात आले, फौरन उसके मन में आया. चटकन त्याच्या मनात आले, फौरन उसके मन में आया, हे पाणी, दगड, गोटे, ये सब पाणी, हे पाणी गोट्यांनाही आपल्या बरोबर वाहून नेत आहे. वो देख रहा है कि ये पानी जो है, दगड़ गोटे जो है, यानी जो छोटे छोटे पत्थर है गोल गोल, उनको भी अपने साथ बहाकर लेके जा रहे. एवढी शक्ती जर तो सोच रहा है, एवढी शक्ती जर वाहत्या पाण्यात आहे, इतनी शक्ति अगर बहते हुए पानी में है, तर मग तो फिर याच्याकडून आणखी काही काम का करून घेऊ नये. तो इस बहते हुए पानी की शक्ति से हम तो और भी कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर सकते. ऐसा सवाल उसके मन में पैदा हुआ. देखो बच्चों, वो टैलेंटेड बच्चा था, होशियार होता, अहोरात्र तो विचार करत होता. बहते हुए पानी पर भी उसकी तवज्जो थी, चक्की के घर घर की तरफ भी कान था, और वो सोच रहा था कि बहता हुआ पानी जब इतनी शक्ति है कि अपने साथ बड़े बड़े पत्थर भी बहा कर लेकर आता है, तो फिर इससे हम और भी काम ले सकते हैं. इसके अंदर ताकत है, ये उसको महसूस हुआ कि इसके अंदर ताकत है. ठरलेच, उसने फैसला किया. मनाशी निर्णय पक्का झाला. अपने मन में कुछ फैसला किया और उठ गया. तो उठला और उठ गया. घरी गेला, घर पर गया. त्याने आपली पुरचुंडी काढली. उसने अपनी जमा पूंजी निकाली. पुरचुंडी मतलब जमा पूंजी, यानी के वाचलेले पैसे. पुरचुंडी मतलब वाचलेले पैसे. तुमको समझता है वाचलेले पैसे मतलब क्या, या वाचवलेले पैसे. हम लोग जब अपने पास ज़्यादा पैसा होता है तो हम उसको बचत करते हैं, उसको कहते हैं बचे हुए पैसे हैं. तो ऐसे ही इसने भी अपने पैसे बचा बचा के कहीं पर रखा था, इसीलिए उसको वो निकाला उसने, वाचलेले पैसे, पुरचुंडी. आजीने काढली. आजीने वेळोवेळी खाऊसाठी दिलेले पैसे. आजी जो वक्त वक्त पर उसको खाने के लिए पैसे देती थी, काटकसरीने. काटकसर करना मतलब बचत करना. काटकसर करने मतलब बचत करना. तो वो बचत करके जो वक्त वक्त पर उसको पैसे मिलते थे, वो बचत करके खर्च करून त्याने ही पूंजी जमा केली होती. ये पूंजी, ये जमा पूंजी जो थी उसकी, बचत कर करके उसने जमा की थी. त्या पैशातून त्याने काही वस्तू खरेदी केली. उसने क्या किया, उसी पैसे को निकाला और उससे कुछ चीजें जमा खरीदी की. नदी किनारी खडकावर बसूनच त्याने एक चक्र तैयार केले, और नदी के किनारे चट्टान पर ही बैठकर उसने एक चक्र बनाया. चक्र मतलब एक चाक के जैसा कुछ गोल गोल बनाया. ते चक्र त्याने एका सळईला जोड़ले, और वो चक्र उसने एक सळई, सळई मतलब सलाख से जोड़ दिया, एक लोहे की सलाख से जोड़ दिया. पाण्याच्या जोराने चक्र फिरेल, पानी के जोर से चक्र फिरेगा, अशा रीतीने कुछ इस तरीके से त्याने, उसने प्रवाहाजवळ, प्रवाह मतलब बहाव, बहाव के पास बसवले. उसने उस चक्कर को एक सलाख से जोड़ा और उसको बिल्कुल पानी के करीब इस तरीके से गाड़ दिया कि वो बहाव के साथ फिरने लगेगा. प्रवाह मतलब बहाव, प्रवाह मतलब बहाव, तो बहाव के साथ फिरने लगेगा. पाण्याच्या प्रवाहाचे चक्र फिरू लागले. पानी की वजह से वाकई, पानी के जोर से वाकई वो चक्र जो था वो फिरने लगा. तशी सळई फिरू लागली. वैसे ही वो जो सलाई जिसके अंदर वो खोस कर चक्कर को लगाया था, वो भी गोल गोल फिरने लगी अपनी जगह पर. इस तरीके से इसने, देखो उसके अंदर जो कुछ भी टैलेंट था उसका, उसको इसने भरपूर इस्तेमाल किया और कुछ नई खोज की तरफ वो चल पड़ा. तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, जो हमने अभी बाकी आगे आधा सबक पढ़ेंगे. हमने याद रखो, बिल्कुल याद रखना, इसको हमको 2 पार्ट में पढ़ना है. एक पार्ट ये यहाँ तक हमने पढ़े कि ये पैराग्राफ. अब यहीं से हम अगले उसमें फिर पढ़ेंगे, ठीक है. तो आज के लिए इतना बस.
अगले पीरियड में आधा सबक हम लोग पूरा करेंगे, फिर उसके बाद सबक के नीचे की एक्टिविटी। ओके, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।